में एक शख्स के मारे जाने की खबर आ रही है। ईरान के हमले में एक शख्स की मौत हुई। जैसा कि ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि कोलेटरल डैमेज होता है, गोपाल सिंह साहब भी कह रहे थे कि कोलेटरल डैमेज तो होगा ही होगा। और देखिए वो कोलेटरल डैमेज जब देखने को मिलने भी लगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूएई की राजधानी अबू धाबी में हमला हुआ। उस हमले में एक शख्स के मारे जाने की खबर है। तो देखिए अब डेथ टोल बहुत तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि अलग अलग इलाकों में हमले हुए हैं और सिविल इलाकों में ये हमले हो रहे हैं, क्योंकि यूएस एम्बेसीज जो ज़्यादातर यूएस एम्बेसीज जो इंस्टॉलेशन है वो सिविल इलाकों में है, शहरों में है, और वहां पर अब अटैक हुआ है। ईरान के हमले में एक शख्स के मारे जाने की खबर आ रही है। अबू धाबी में हमला हुआ, यूएई की राजधानी अबू धाबी, और अबू धाबी ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था और वहां पर रॉकेट से हमला हुआ है। ईरान ने रॉकेट दागे हैं मिडल ईस्ट के 8 मुल्कों पर, जिनमें अबू धाबी, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, कतर और ये तमाम कुवैत, तमाम ये मुल्क हैं। और देखिए अब अबू धाबी में जो यूएई है, उनकी जो राजधानी है कैपिटल यूएई की, अबू धाबी में रॉकेट अटैक में एक शख्स की मौत हुई। लेकिन कौन कितना ताकतवर है, ये जंग अब शुरू हो चुकी है। बिग बॉल पर आपको समझाएंगे कि आखिरकार ये जंग जो शुरू हुई है इसमें किसकी कितनी ताकत है, और वही डिसाइड करेगा कि जो ताकतवर है, जो मजबूत है, जो प्रभावी है, वही जंग जीत कर ले जाएगा। डार्विन का सिद्धांत यह भी काम करता है, जो प्रभावी है, काबिल है, वही जीतेगा। देखिए सबसे पहले फाइटर जेट्स की बात करें तो खासियत बता रहे हैं, अमेरिका के पास F-35, F-22 रैप्टर जैसे फाइटर जेट्स हैं। इनके पास MiG-29 जो पुराना सुस्त है, F-14 है, पुराने हॉर्नेट्स प्लेन है जो इनके सामने कहीं भी नहीं टिकते। ये 5th जनरेशन के फाइटर जेट है, और जो ईरान के पास है वो बहुत पुराने हैं। उनकी तुलना अगर इनसे करें तो वो बहुत पीछे अमेरिका से। आगे बढ़ते हैं, उनके पास और क्या खासियत है वो भी आपको स्क्रीन पर हम बताने जा रहे हैं। कौन कितना ताकतवर है फाइटर जेट के मामले में, अमेरिका इज फार बेटर देन ईरान। और अगले प्लेट पर आपको हम बताएंगे कि और कौन कौन से वॉर और वेपन्स हैं जिनका इस्तेमाल हम कर ये अटैक अमेरिका कर रहा है, वो भी डिटेल आपको हम देने जा रहे हैं। वॉरक्राफ्ट की बात करें, उनके फाइटर जेट्स की बात करें, या फिर उनके एयरक्राफ्ट करियर की बात करें, उनके पास एक भी एयरक्राफ्ट करियर नहीं है ईरान के पास, जबकि अमेरिका ने 3 एयरक्राफ्ट करियर उस तरफ डिप्लॉय कर रखे, 2 वहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके अलावा सबमरीन्स की बात करें तो ईरान के पास जो सबमरीन्स हैं वो छोटी सबमरीन्स हैं, मिनी सबमरीन्स हैं, जो हॉर्मुज़ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जो छिछले इलाकों में जहाँ पर कम पानी वाले इलाके हैं वहाँ पर वो काम करती हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करें कि देखिए अगर ये जंग होती है तो किस तरह से होगा। बहुत सारा रॉकेट जो जखीरा है ईरान के पास है, चाहे वो खुर्रमशार 4 की बात करें, फतेह की बात करें, बद्र की बात करें, वो जो रॉकेट्स हैं वो लगातार अटैक कर रहे हैं। और ये सारे सुपरसोनिक क्रूज रॉकेट्स हैं। 1100 से 1200 किलोमीटर के एरियल डिस्टेंस ईरान और इजराइल के बीच में है, और करीब 500 के करीब रॉकेट दागे हैं ईरान ने इजराइल की तरफ, और ये हमले बहुत प्रभावी हैं। वो दर्शक जो अभी भी जुड़े उनके लिए हम बता दें, सुबह 8 बजे इजराइल और ईरान ने एक ज्वाइंट अटैक किया था, रिटेलिएशन किया था ईरान पर, इजराइल और अमेरिका ने तेहरान इलाके में। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, बिग ब्रेकिंग आ रही है। जी हाँ, यूएई ने ईरान को बड़ी धमकी दी है, ईरान के हमलों का करारा जवाब देंगे। तो देखिए अब मिडिल ईस्ट, उस खित्ते के जो मुल्क हैं, खुद आपस में अब लड़ने के लिए दिखाई दे रहे हैं, ईरान के हमलों का जवाब देंगे। यूएई में